नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो पिछली भर्तियों में प्रश्न पूछे गए वो दोस्तों आज हम 25 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न होंगे दोस्तों आपके राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान का इतिहास से संबंधित। और दोस्तों ये आज भाग 3 है। इससे पहले 2 और भाग पहले आ चुके हैं जिसमें भी हमने 25 प्रश्नों को पहले पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दोस्तों जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी है दोस्तों राजस्थान ओल्ड जी के नाम से, तो उनको आप दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों आप इनमें देखोगे कि परीक्षाओं में यानी आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में कितनी संभावना बनती है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ये कथन दोस्तों आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अरावली का सर्वोच्च शिखर नागपहाड़ नहीं है, ये सर्वोच्च शिखर है दोस्तों गुरु शिखर। ये क्या है? सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। और इसके ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला कथन है, शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। तो शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे, ये कथन दोस्तों आपके सही हो जाएगा। अगले कथन की बात करें, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में, तो ये भी दोस्तों आपके सही हो जाएगा। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में। और अगला कथन है दोस्तों, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य है। तो दोस्तों ये कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य नहीं है, ये है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। प्रतापगढ़ और दोस्तों बांसवाड़ा के बीच इसका विस्तार है। और दोस्तों एक और जिले में है छप्पन के मैदान का विस्तार, यह है दोस्तों डूंगरपुर। यानी कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में दोस्तों छप्पन के मैदान का विस्तार है। हमें मध्य के बारे में भी पूछा जा सकता है कि छप्पन का मैदान किन किन के मध्य है, तो यह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। यानी कि दोस्तों इन कथनों में से हमारे कौन से कथन सही हो जाएंगे? इन कथनों में से होंगे केवल 2 व 3 कथन सही। तो ये किस ऑप्शन में दे रखे हैं? ये दे रखे हैं आपके ऑप्शन संख्या ब, यानी 2 व 3 सही है। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये प्रश्न आपके कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके आरएस प्री 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों जिलों की सूची और यहाँ पे दोस्तों आपके पर्वत, तो हमें इनको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अ, ब, स और दोस्तों द लिख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इनमें से एक भी आता है तो दोस्तों आप सही उत्तर की पहचान कर सकते हो। तो दोस्तों अ यानी जालोर का मिलान किससे होगा? तो जालोर में है दोस्तों आपके झारोल पर्वत, तो अ के नीचे आएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और जयपुर की बात करें दोस्तों तो जयपुर में है दोस्तों आपके बरवाड़ा पर्वत, तो ब के नीचे आएगा दोस्तों 1 नंबर। और अलवर की बात करें तो अलवर में है दोस्तों भानगढ़, तो दोस्तों स के नीचे आएगा 4 नंबर। और सीकर की बात करें तो सीकर है दोस्तों रघुनाथगढ़। सीकर में कौन सा पर्वत है? ये है रघुनाथगढ़, तो द के नीचे आएगा 3 नंबर। यानी इसका सही कूट क्या होगा? ये होगा आपके 2, 1, 4 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे दे रही है आपकी नदियाँ और ये दे रही है दोस्तों आपके
सहायक नदियाँ। ये प्रश्न आपके वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमें इन नदियों का और सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इनमें से जो सुमेलित नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है जाखम, तो ये है दोस्तों आपके सुमेलित है। और लूनी की दोस्तों है सूकड़ी, ये भी आपके दोस्तों सुमेलित हो जाएगा। और दोस्तों बनास की मेज, दोस्तों ये आपके सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेज नदी चंबल की सहायक नदी है, ना कि बनास की। और चंबल की दोस्तों सहायक नदी हो जाएगी आपके पार्वती। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स, यानी मेज नदी चंबल की सहायक नदी है, ना कि बनास की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये पटवार 2011 में दोस्तों पूछा जा चुका है। और अगला प्रश्न है राजस्थान की प्राचीन झील है। तो राजस्थान की इनमें से कौन सी झील है जो प्राचीन झील है, तो ये है दोस्तों आपके पुष्कर झील। ये कौन सी है, पुष्कर झील। इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब। और ये दोस्तों है प्राकृतिक क्रेटर झील। क्या है दोस्तों, ये है प्राकृतिक क्रेटर झील। और दोस्तों पुष्कर झील की बात करें तो ये है अजमेर में। ये कहाँ पर है, अजमेर में। और यहाँ पर दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और पुष्कर झील की और बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 52 घाट है। और दोस्तों इसके उपनामों से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसके उपनाम है दोस्तों कोकण तीर्थ स्थलों का मामा, और है दोस्तों 52 घाट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 52 घाट है इसलिए 52 घाट भी कहते हैं यहाँ की इसको। और इसको दोस्तों मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। और इसको दोस्तों हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल भी कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी है संभवतः। और दोस्तों इनकी पत्नी सावित्री देवी का भी मंदिर पुष्कर में है। तो इन फैक्ट के बारे में भी थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपके पूछा जा चुका है पटवार परीक्षा 2011 में। और प्राकृतिक झील कौन सी दोस्तों, इनमें से ये है आपके पुष्कर झील। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न दोस्तों, ये आपके तो सेकंड ग्रेड पटवार 2011 RS और दोस्तों कांस्टेबल 2013 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों देखिए ये रिपीट हुआ है प्रश्न बार बार, और आगे भी संभावना बनती है कि रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों 5वां प्रश्न है राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है। तो दोस्तों राजस्थान में मावट किसे कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ से, जो चक्रवात से शीतकाल में वर्षा होती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों मावट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शीतकालीन वर्षा, यानी ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। और दोस्तों ये मावट जो शीतकाल में वर्षा होती है, ये दोस्तों रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स है, यानी मावट क्या है, तो ये शीतकाल में वर्षा है। और ये दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले चक्रवातों से शीतकाल में वर्षा होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन स हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न दोस्तों 2013 और 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपके कृष्णमृग के लिए। किसके प्रसिद्ध है, कृष्णमृग यानी दोस्तों काले हिरण के लिए। और दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है चूरू में। ये कहाँ पर है, चूरू जिले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, बेहद ही सरल और दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके लैब असिस्टेंट की परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियम। क्या है दोस्तों, कैमेलस ड्रोमेडेरियम। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है। यह प्रश्न दोस्तों आपके कृषि परिवेशक की परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों दुर्गापुरा मधु फसल है दोस्तों किसकी, ये है खरबूजे की फसल।
ये दोस्तों किसकी है? खरबूजे की फसल। और दोस्तों इसके बात करें वैज्ञानिक नाम की तो कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो इसका नाम है दोस्तों। और दोस्तों ये कुकुरबैटेसी, कुकुरबिटेसी परिवार में दोस्तों ये आता है। तो दुर्गापुरा मधु है आपके खरबूजे की फसल। और दोस्तों खरबूजे की फसलों की बात करें जिनमें से प्रश्न बन सकता है तो ये है दोस्तों अर्कजीत। अर्कजीत भी दोस्तों खरबूजे की एक फसल की दोस्तों एक प्रकार की किस्म है। और बात करें दोस्तों तो ये आपके पूसा रसराज, और है दोस्तों अर्क राजहंस, और दोस्तों एक हरामुख, और है दोस्तों पूसा मधुरस। तो ये भी दोस्तों खरबूजे की कुछ किस्म है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है? तो ये दोस्तों खरबूजे की किस्म। और इनके बारे में ध्यान रखिएगा, हरापुरा और दोस्तों अर्क राजहंस और पूसा रसराज, अर्कजीत और पूसा मधुरस, ये भी दोस्तों हैं फसलें, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये प्रश्न दोस्तों आपके पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये नदी पर बनाया गया दोस्तों आपके सतलुज नदी पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। और दोस्तों इनके बात करें तो इनसे लाभान्वित होने वाले यानी भाखड़ा नागल परियोजना जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, इनसे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दोस्तों राजस्थान और दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ये सभी दोस्तों राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित हैं। और दोस्तों इस भाखड़ा नागल परियोजना से एक और प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों इसका निर्माण किस इंजीनियर के निर्देशन में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ दोस्तों आपके आरवे स्लोकैम के निर्देशन में। ये एक दोस्तों अमेरिकी इंजीनियर थे और इनके निर्देशन में दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण हुआ। किनके निर्देशन में हुआ? ये हुआ आरवे स्लोकैम के निर्देशन में। तो हमें पूछा है भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना? ये सतलुज नदी पर। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये एलडीसी 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो दोस्तों ये किस देश के सहयोग से हुई? तो ये हुई दोस्तों आपके कनाडा के सहयोग से। तो दो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और रावत भाटा कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है चित्तौड़गढ़ में। और हमें पूछा है स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो ये हुई दोस्तों कनाडा देश के सहयोग से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 11वां प्रश्न। ये वन रक्षक 2013 में ये आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा जिला है जो कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों भीलवाड़ा। और दोस्तों भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। और इसे दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हो गई थी दोस्तों। और ये स्थापना हुई थी आपके 1938 में। तो इससे भी दोस्तों आपके प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है भीलवाड़ा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव यानी डिजिटल अभिलेखागार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों आपके 2018 एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। डिजिटल आर्काइव यानी दोस्तों डिजिटल अभिलेखागार किस जिले में है? तो ये है दोस्तों आपके बीकानेर जिले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न है दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक वैज्ञानिक भर्ती 2019 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न है, राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में भंडार है, यानी गोलिया व हनोतिया में दोस्तों किसके भंडार है? तो ये है भंडार तांबे के। किसके भंडार है? तांबे के। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 14वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी जो नया NH-17 यानी जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है 27 वहाँ पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा नगर है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं, यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन सा नगर या कौन सा जिला इनमें से जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों आपके जयपुर जिला। ये कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये जयपुर जिला। और दोस्तों पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करें तो दोस्तों पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये NH-27 पर है दोस्तों स्थित, जो कि नया NH-27 है। और दोस्तों इसकी बात करें अगर, तो ये दोस्तों गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होता है। और दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो ये गुजरता है दोस्तों राजस्थान के सिरोही से, उदयपुर, चित्तौड़ यानी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा वह दोस्तों 12 जिलों से होता हुआ फिर जाता है दोस्तों आपके MP में, फिर यूपी, फिर दोस्तों बिहार, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल, और दोस्तों पश्चिम बंगाल से होता हुआ असम तक जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की दृष्टि से भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये गुजरता है दोस्तों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और दोस्तों 12 से। और हमें पूछा है इनमें से कौन सा जिला जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये जिला जुड़ा हुआ नहीं है आपके जयपुर। बाकी दोस्तों ऑप्शन इसमें दोनों में जयपुर दे रखा है, तो ऑप्शन अ व स दोनों हो जाएंगे दोस्तों इसके सही उत्तर, यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इनमें से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। और अन्य जिले भी हैं, अन्य जिले बता दिए हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अन्य जिले हैं दोस्तों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ के साथ साथ है दोस्तों सिरोही, और है दोस्तों आपके भीलवाड़ा और बूंदी, कोटा और दोस्तों 12। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये पूछा जा चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कितने जिलों की साक्षरता 70% से अधिक है? तो कितने जिलों की साक्षरता है दोस्तों 70% से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है दोस्तों 6 जिलों की। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? ये 6 जिले आपके दोस्तों झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर और दोस्तों कोटा, ठीक है ना। ये आपके 6 जिले, और ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2010 में ये पूछा जा चुका है। तो इसका स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, किरणु का सोमेश्वर मंदिर है, यानी दोस्तों ये किस शैली में बना हुआ है? और सबसे पहले दोस्तों किरणु के सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर और दोस्तों विष्णु मंदिर भी है। प्राचीन शिव मंदिर है, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, और विष्णु मंदिर भी यहाँ पर है। और ये दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और दोस्तों ये किस शैली में बना हुआ है? इसके शैली की बात करें तो ये बना हुआ है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली में। और दोस्तों इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो। तो प्रश्न बने कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को जाना जाता है? ये किरणु के सोमेश्वर मंदिर को जाना जाता है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और ये किस शैली में बना हुआ है? ये बना हुआ है गुर्जर प्रतिहार शैली में। तो 2 ऑप्शन इसका सही उत्तर है, और सेकंड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों वह कौन सा शिलालेख है जिसमें उल्लेख होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? तो यह दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? तो दोस्तों बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ये थी दोस्तों कोठारी नदी के किनारे। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके महिला सुपरवाइजर की परीक्षा 2018 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। यानी दोस्तों हमें प्रश्न पूछा है कि मुगल सेना और दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों हाथियों ने भी बहुत वीरता दिखाई थी। तो उनके हाथियों के नाम क्या क्या थे? तो ये हाथी थे दोस्तों आपकी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और दोस्तों गजराज। और दोस्तों एक और हाथी था, तो एक और हाथी था दोस्तों रणमदार। एक और हाथी था दोस्तों रणमदार। और दोस्तों इनकी बात करें तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों लूणा और राम प्रसाद तो थे आपके दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी। और दोस्तों बाकी गजमुक्त, गजराज और रणमदार थे दोस्तों मुगल यानी अकबर के हाथी। ये भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी कौन थे हल्दी घाटी में? तो ये थे दोस्तों लूणा और राम प्रसाद। और बाकी अकबर की तरफ से हाथी थे दोस्तों गजमुक्त, गजराज और रणमदार। तो ब ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं, वह देवी है दोस्तों आपकी नागनेची माता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन द। और ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न है दोस्तों, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपके दोस्तों सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा जा चुका है। तो सूफी अनुयायियों को कहा जाता है दोस्तों मुरीद। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके पटवार 2016 में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में गलत युग्मक की पहचानिए, यानी गलत युग्मक को पहचाने। तो बेणेश्वर मेला दोस्तों आपके ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है बाड़मेर, डूंगरपुर में। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सही है दोस्तों, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। और दोस्तों बादशाह का मेला ये ब्यावर में लगता है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। और मरु महोत्सव दोस्तों बाड़मेर में नहीं होता, ये होता है आपके जैसलमेर में। ये क्या होता है? जैसलमेर में। और गौतमेश्वर मेले की बात करें तो ये सिरोही में होता है। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता दोस्तों, यानी मरु महोत्सव होता है आपके जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी बात करें तो ये होता है दोस्तों पोखरण में। कहाँ पर होता है? मुख्यतः पोखरण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? ये दोस्तों पूछा जा चुका है आपके पटवार 2013 में। तो दोस्तों लौंग आभूषण है, नथ और दोस्तों चौंक और ये मादलिया। तो दोस्तों लौंग की बात करें तो ये तो दोस्तों आपके कान में पहना जाता है। प्रश्न दोस्तों इस ऑप्शन लगभग ये गलत है। नथ की बात करें तो नथ तो आपके दोस्तों नाक में पहनी जाती है। और चौंप की बात करें, ये चौंप है दोस्तों, चूंप नहीं है, ध्यान में रखें कि चौंप है। तो ये भी दोस्तों आपके नाक में पहनी जाती है। और दोस्तों मादलिया की बात करें तो मादलिया पहना जाता है दोस्तों आपके गले में। ये कहाँ पहना जाता है? गले में। मुख्यतः दोस्तों इसके दो उत्तर हो सकते हैं, यानी लौंग है। तो दोस्तों लौंग जो आपके नाक में नहीं पहने जाते, ये कान में पहने जाते हैं। और नथ और दोस्तों चौंप ये दोस्तों आपके पहने जाती है नाक में। तो द और अ इसका सही उत्तर ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है, यानी मादलिया है जो दोस्तों गले में पहना जाता है। और लौंग है दोस्तों जो कान में पहने जाते हैं। हमें नाक का आभूषण नहीं है उसके बारे में पूछा था। ये पटवार 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोनों ऑप्शन दोस्तों इसके सही उत्तर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? तो ये प्रश्न आपके दोस्तों 2000
11 पटवार में पूछा जा चुका है। तो चित्रकला की कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? ये जाता है दोस्तों किशनगढ़ शैली को। किस शैली को? किशनगढ़ शैली को। और किशनगढ़ शैली की बात करें दोस्तों तो इसकी एक प्रसिद्ध चित्रकृति है, ये है दोस्तों बड़ी ठनी। कौन सी है? बड़ी ठनी। और दोस्तों इसे राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा भी दोस्तों इसे कहते हैं। और दोस्तों ये चित्र यानी बड़ी ठनी चित्र चित्रित किया गया था दोस्तों निहाल चंद द्वारा। किसके द्वारा? निहाल चंद द्वारा। और दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली के स्वर्ण काल की बात करें तो सावंत सिंह के काल को, सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। तो दो ऑप्शन इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 25 प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में RSM SSB और दोस्तों RPSC द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। और दोस्तों पिछली परीक्षाओं से पूछे जाने के संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपके आते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।